हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये बनाई है माश की दाल और ये जैसे देखने में अच्छी लुक इसकी लग रही है, खाने में भी इतनी ही टेम्पटिंग मज़ेदार अच्छी सी बनी थी। तो आइए बताती हूँ कैसे बनाई है। माश की दाल बनाने के लिए मैंने लिया था 1 कप माश की दाल और उसे अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने वॉश करके सोक कर दिया था। आधे घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो दिया था। दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लें कि कोई कंकर वगैरह ना रहे। उसके बाद मैंने इस दाल में 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की थी और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से हल्दी और नमक को मिक्स कर लिया था। थोड़ी देर सोक करने के बाद थोड़ी वाइट सी हो जाती है, तो हल्दी डालने से ज़रा दाल में कलर अच्छा आ जाता है। उसके बाद मैंने अलग पैन में सरसों ऑयल लिया था। मैं सरसों ऑयल में खाना बनाती हूँ, आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं ऑयल उसी में बना सकते हैं। ऑयल को मैंने अच्छे से मीडियम आंच पे गरम कर लिया। जब ऑयल गरम हो गया तो फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया। एक बड़ी प्याज मैंने ब्राउन कर ली और उसके बाद मैंने एक बड़ा टमाटर कट करके उसमें डाल दिया। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, ब्राउन गोल्डन कलर नहीं देना, बस हल्का सा जब कलर चेंज हो तो फिर साथ ही आप उसमें टमाटर डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच डाल दिया था और अच्छे से लहसुन अदरक को इसमें मिक्स कर लें, भून लें ताकि लहसुन का कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए। और उसके बाद हल्का सा पानी का छींटा मैंने लगा दिया था। टमाटर को छील कर आपने डालना है। एक बड़ा सा टमाटर था, मैंने उसे छिलका उतार कर ऐड किया है। अच्छी तरह लहसुन अदरक को भूनकर मैंने इसमें 1 चम्मच डाला था धनिया, सूखा कूटा हुआ धनिया डाला था मैंने, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च थी और 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की थी। 1/4 टीस्पून हल्दी थी। हल्दी मैंने इसीलिए इसमें भी कम डाली है क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए दाल में भी ऐड की है थोड़ी सी हल्दी, इस वजह से सालन में मसाले में थोड़ी कम ही ऐड करेंगे। अच्छी तरह मसालों को मिक्स कर लेना है। मसाले अच्छी तरह जब भुने जाएं, टमाटर घुल जाएं, बिल्कुल मिक्स हो जाएं, ऑयल मसाले से अलग हो जाए तो फिर इसके अंदर बॉईल की हुई दाल डाल देनी है। दाल का पानी मैंने नहीं फेंका था, वो पानी के साथ ही मैंने, और 90% आप दाल को गलाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलानी है क्योंकि मसाले में भी ऐड करेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी दाल बनी थी। अदरक और धनिया, हरी मिर्ची, नींबू के साथ मैंने इसे सर्व किया था और आप रोटी से खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। बहुत अच्छी बनी थी, ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत झटपट से बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।